सर्विस देना मेरा ऑल ओवर इंडिया में मैं सर्विस देती हूँ। और मेरा सर्विस जैसे मैं शुरुआत किया है बेंगलोर से। बेंगलोर मेरा ससुराल है। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ और मैं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई किया है। फिर मेरी शादी बेंगलोर में हुई और बेंगलोर में फिर अब आज की डेट में मैं मेरठ में हूँ। तो मैं ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देती हूँ। सर्विस प्लस नया पॉलिसी जो बेचती हूँ। आजकल ऑनलाइन भी हम लोगों को सुविधा दी गई है, तो उस ऑनलाइन में जाकर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सर्विस देते हैं और नया पॉलिसी भी इशू करते हैं। बेंगलोर में जब जैसे मैंने एजेंसी ली थी, शादी के बाद मुझे कनाडा नहीं आता था। 2 साल के बाद मैंने एजेंसी लेने के लिए सोची थी, LIC एजेंसी। तो मुझे पहले कनाडा नहीं आता था और मैं हिंदी और इंग्लिश बंगाली ये सब भाषा जानती थी। तो जैसे जैसे मैं बाहर जाती थी, हिंदी में बात करना या इंग्लिश में, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर जैसे मैंने एजेंसी ली, 6 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे बेड रेस्ट का कह दिया गया था डॉक्टर की तरफ से। तो मैं अपनी एजेंसी से 1-1.5 साल के लिए मैंने ब्रेकअप ले लिया था। ब्रेकअप इन द सेंस थोड़ा अलग हो गई थी वहाँ से, क्योंकि मेरे को बेड रेस्ट हो गया था और मैं मतलब मेरा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, जिसकी वजह से मैं इस काम को ध्यान नहीं दे पाया। तो जैसे मैंने 1-1.5 साल के बाद कम बैक हुई, तो मुझे समझ में आया अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जॉब से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। 8 घंटे की ड्यूटी में जाओ और एक बंधा सा लगता था। तो एजेंसी तो ले ली थी, फिर 1-1.5 साल का गैप हो गया था और मैं MDRT बनना चाहती थी। 2020 मेरा टारगेट था MDRT होने के लिए, पर नहीं बन पाई। अभी भी नहीं है। MDRT हमारा जो होता है एक हायर लेवल ऑफ एजेंट होता है, उसका रैंक, उसका वैल्यू बढ़ता है। तो वो एक मकसद है मुझे MDRT होने का। तो मैं धीरे धीरे लोगों को सर्विस देते रही और लोगों के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा होने लगा। और मुझे कन्नड़ा नहीं आता था, फिर भी वो बोलते थे जितना भी आता है, जैसे भी आता है आप बोलिए, हम आपको सुनना चाहते थे। तो मैं जैसे ही बोलती थी, हे गिदिरा, मतलब आप कैसे हो, और निम्की एन इन्फॉर्मेशन बेको इधरला मीन्स इस तरीका का भाषा सेंटेंस को मैं धीरे धीरे उनसे बात करके कन्नड़ा बोलने का भी मेरे को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया। और उनको बहुत अच्छा लगता था। एक नॉर्थ इंडियन, दिल्ली में पढ़ लिख के गई, सबको पता, धीरे धीरे पता तो चल ही जाता है। तो जहाँ पे 15 दिन 20 दिन का कैंपेन कर रही हूँ, उनको तो पता चल ही जाता है सारे इन्फॉर्मेशन। जैसे वो लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैं भी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। बेंगलोर ऐसा लगने लग गया था ये मेरा ही है। पहले से भी मुझे ऐसा, शादी से भी मैं ऐसा माइंड सेटअप कर लिया था। पर जब मैं बाहर निकलने लगी और सबसे कन्नड़ा में बातें करने लगी, तो सब बहुत बहुत खुश हो जाते थे मेरे मुंह से। एक अलग टोन, अलग तरीका से, कभी ग्रामर मिस्टेक कभी उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता था। तो ऐसा कर करके छोटे, मैं मतलब हर किसी से मैं बातें करना, एक नीचे लेवल से लेके कोई भी हो, सबसे मैं बातें करती थी। जैसे कोई चाय वाले भैया बैठे हुए हैं, मैं भी कंपेयर करती थी। तो चाय वाले भैया, सब्जी वाले भैया, जूते पॉलिश करने वाले भैया, तो ये सब बैठे रहते थे। तो मैं इन लोगों से सबसे बातें करती थी कन्नड़ा में। तो सब बहुत बहुत मेरे को प्यार करते थे, बहुत प्यार मिला वहाँ से। और मतलब बेंगलोर का जो लाइफ था मेरे को बहुत पसंद आया था। अभी यहाँ मेरठ में आके मैं मैनुअल इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकालना शुरू किया, पर मैं सोचा कि मैनुअल जाने के साथ साथ मैं आपको डिजिटल बना लूँ अपने आप को। डिजिटल इन द सेंस सारे इंफॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया में मैं सबके साथ मैं तो जाके बातचीत या मैनुअल मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दूँ। और उसी समय मैं संदीप बंसाली जो डिजिटल आदाजी स्कूल चलाते हैं, उनकी वेबिनार को देखा। और उन्होंने एक फ्री वेबिनार किया था उसमें, जिसमें दिखाया कि अपने आप को डिजिटल कैसे बनाया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब उसको मैंने वेबिनार को सुना। तो
मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने अंदर की निखार को निकालने के लिए, मुझे भी निखार इन द सेंस, मुझे अपने काम को, सर्विस को आगे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और 1.5 महीना 2 महीना हो रहा है मैं इसको ज्वाइन किया है और अभी सीख रही हूँ। बहुत अच्छा सिखाते हैं वो और मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, आपके सामने आ रही हूँ, आप भी खुद देख सकते हैं मेरे अंदर की क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छा सा, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से सर्विस दूँ मैं। सर्विस मतलब आप खुद ही समझेंगे जब आप उसको इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं चाहती हूँ हर किसी को इस इंटरेस्ट पैदा हो और उनके घर में जो भी पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसी, उसके भी इंफॉर्मेशन देती हूँ, उसकी सर्विस भी देती हूँ और उनको जो भी चाहिए, इंक्वायरी है, उसके बारे में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करूँगी। ये मेरा वादा है। जैसे संदीप सर बोलते हैं, सत्य प्रेम सेवा तन मन धन शक्ति भक्ति युक्ति, वो उनका 9 प्रिंसिपल है। मैं भी उन्हीं 9 प्रिंसिपलों के साथ अपना काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और डिजिटली प्लेटफॉर्म में लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देना।